नवरात्रों में माँ की जोत जलाई और माँ न आई ये हो नहीं सकता। भगत बुलाए और माँ न आई ये हो नहीं सकता। माता काली प्रकट हो गई और देखो कैसे सुंदर रूप दिखा रही है। अपने सभी अस्त्र शस्त्र धारण करके माँ आई है। आज आपको माता काली के बारे में काफ़ी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। माता काली को जब हम याद करते हैं तो हमारे मन में यही रहता है कि माँ के हाथ में तलवार, त्रिशूल, कटा हुआ सिर, एक कटोरी या खोपड़ी, कप, कपाला कहा जाता है। ये हैं माँ के साथ बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। धनुष माँ धारण करती है, उस धनुष को अंजल के नाम से जाना जाता है। प्रकाली नामक बाण माँ धारण करती है। तलवार को कालराज के नाम से जाना जाता है और जो बाण माँ धारण करती है वो विभीषण के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई भी भेद ना हो सके। तलवार के विभीषणा के नाम से जाना जाता है और माँ के जो बाण है वो अनसुईया के नाम से जाने जाती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तलवार को कात्यात्मका के नाम से जाना जाता है। बाण को परमदंश के नाम से जाना जाता है। तलवार को महाप्रभु जी के नाम से जाना जाता है। बाण को कालनेमी के नाम से जाना जाता है और तलवार को राजेश्वरी माँ के नाम से जाना जाता है। तीर को सत्यगिरी के नाम से जाना जाता है। तलवार श्री कृष्ण के नाम से जानी जाती है और बाण को धनंजय के नाम से जाना जाता है। 8 तीरों को अष्टमुखी 8 सिरों वाला कहा जाता है। ये बाण 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञान, धनंजय, बीसक, वसिष्ठनाथ, वेदों में इनका उल्लेख है। ये तीर माँ कालिका के पास हैं। वे इनका प्रयोग उन लोगों को नष्ट करने के लिए करती हैं जो भक्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये बाण स्वयं भगवान शिव ने राक्षसों और बुरी शक्तियों को नाश करने के लिए माँ को प्रदान किए हैं। माँ अब नवरात्रों में अलग अलग रूप में आएगी। आप जोत जलाओगे, कभी शेरा वाली माँ आएगी, माता काली आएगी, अलग अलग आप रूप देखोगे और धन्य हो जाओगे। माता रानी की अलग अलग रूप आपको आशीर्वाद देंगे। माँ कालिका को माधवी के नाम से भी जाना जाता है और उनके पति का नाम स्वयंभू महादेव है। उनके जब माँ ने ये रूप धारण किया था, अलग अलग रूप में उनकी हम पहचान करते हैं। माता काली ने बहुत सारे अवतार लिए हैं और जो राक्षसों का वध किया है। हर स्थान पर माँ की अलग अलग शक्ति पीठ हैं, क्योंकि सती माता का जब विष्णु भगवान ने अपने चक्कर से उनको काट दिया था तो उनके शरीर के अलग अलग भाग हो गए थे और हर स्थान पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई थी। तो ऐसे ऐसे वर्णन है। हर शक्तिपीठ पर माँ के अलग अलग जो अंग गिरे थे उनका मंदिर बनाया दिया गया और वहाँ पर भैरव जी को कोतवाल के रूप में बिठा दिया गया। तो इसी तरीके से जब हम नवरात्रों में माँ की आराधना करते हैं तो माँ हमारे साथ अलग अलग रूपों में आती है और उनके गण आते हैं, उनके सेवक आते हैं, उनकी योगिनी आती हैं, उनकी शक्तियाँ में प्रदान होती हैं और जो आपको आकृति दिखा रही हैं, माँ के दर्शन करा रही हैं। ये अद्भुत आकृति आप देखो, कितनी सुंदर आकृति है। इस आकृति में माँ अष्टभुज रूप धारण करके आई है। हे माँ, आप ही काली हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही जगदम्बा हो, सभी का कल्याण करो। जो ये दर्शन करे उसका कल्याण करो। सभी हिंदू धर्म के व्यक्तियों को माँ अच्छा रास्ता दिखाओ, सभी सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। और माँ आप अलग अलग आप इनके मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों तक ही पहुँचे। माँ जो तुम्हें देखना चाहें उन्हीं के पास जाए, क्यों माँ भगवती के दर्शन
हर किसी को नहीं होते हैं। माँ ने दुर्गा रूप धारण किया, माँ ने भगवती का रूप धारण किया, माँ ने सती का रूप धारण किया, पार्वती का किया, माँ ने महाकाली का भी रूप धारण किया। अगर आपके दीपक पर ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं, ब्लू कलर, लाल, ऑरेंज, सफ़ेद, तो मैंने पहले भी बताया है कि नीला कलर माता काली शिव का प्रतीक है। जैसे आकाश में नीला कलर होता है, हमारे शरीर की आभा बढ़ती है, हमारा शरीर शक्तियों से ऊर्जावान हो जाता है। ज़्यादातर हम नेगेटिविटी का शिकार तब होते हैं जब हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। पर जब ऐसे ऐसे दीपक पर आकृतियों पर चमत्कार होगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी, कोई भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। जिस घर में माँ जगदम्बे हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जैसे इस दीपक में आप देख रहे हैं, अगर आपके दीपक में ऐसी आकृति बन रही है तो आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा होगा, आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जब भी हम शक्ति प्राप्त करते हैं तो थोड़ा सा हम थकावट बहुत महसूस करते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग अंग फड़कने शुरू हो जाते हैं। हमें कई बार लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई घूम रहा है। कई बार हमें सपने में दिखता है कि हम कहीं कहीं गए हुए थे और कोई हमसे बात कर रहा है। ये सभी अनुभव शुरू हो जाते हैं। दीपक में ऐसी साक्षात माँ के दर्शन करने से आपके सभी पुण्य जागृत हो जाते हैं। मनुष्य बहुत अपने जीवन में अलग अलग ग्रहों की पीड़ा से, तंत्र क्रियाओं से, बुरे कर्मों से प्रभावित रहता है। जैसे जैसे वो माँ की शरण में जाता है, अच्छे कर्म करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और वो सदैव भक्ति में लीन हो जाता है। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल रोहतक हरियाणा से। और अगर आपके दीपक में भी आकृतियाँ बनती हैं तो आप भी प्लीज़ भेज सकते हैं। अगर आपके दीपक में नवरात्रों में माँ का ऐसा सुंदर रूप बन रहा है जिसमें माँ ने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं और माँ साक्षात आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो रही है। जब भी किसी देवता के अस्त्र शस्त्र बनते हैं उसका एक ही कारण होता है कि कुछ घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनको दूर करने के लिए भगवान ने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए हैं। आप हमारी वीडियो के माध्यम से अलग अलग बहुत सारी आकृतियाँ देख सकते हैं। चैनल पर बहुत सारी हैं, आप उनको ज़रूर देखें। अगर आपकी दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप वो प्रश्न भी लिखकर भेज सकते हैं। दीपक की आकृतियाँ क्यों बनती हैं यह भी हमने डाला हुआ है, किस लिए बनती हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या ये दीपक पर माता रानी स्वयं साक्षात आती हैं, बिल्कुल आती हैं। ज्वालाजाई मंदिर जाओ, आप देखोगे कि कैसे उस शक्ति ने हरा दिया था बड़े बड़े राजाओं को भी। इसलिए सदैव माँ पर विश्वास करो और नवरात्रों में माँ को बुलाओ। माँ के अलग अलग रूप, अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है तो माँ के लक्ष्मी रूप को बुलाओ, घर में सुख शांति की कमी है तो माता सरस्वती की स्थापना करो, अगर आपके घर में तंत्र बाधा है तो माता काली का रूप धारण आप करवाओ माँ को। और अगर आपको लगता है कि आपकी व्यापार में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है आपके घर में, तो आप उस टाइम माता का जो कात्यायनी का रूप है वो आप स्थापित करो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बहुत नहीं है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, तो शिव और पार्वती की स्थापना आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नवरात्रों में मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, मुझे अच्छी संतान प्राप्त हो, तो आप माता पार्वती की गणेश जी के साथ स्थापना करें, शिव जी के साथ स्थापना करें, आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप नवरात्रों में कोई दान करना चाहते हैं तो आप बूढ़ी स्त्रियों को दान कर सकते हैं, छोटी बच्चियों को कुछ खिला सकते हैं, गाय को कुछ खिला सकते हैं। अगर आप अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रों में श्रृंगार का सामान सुहागनों को दें। सदैव इस बात का याद करें कि सुहागनों को श्रृंगार का सामान देने से, माँ को अर्पण करके आपका सौभाग्य बढ़ता है।
आप भी अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए छोटे छोटे उपाय करें। माँ को सुंदर चोला चढ़ाएं, माँ को बिंदी लगाएं, श्रृंगार करें और ऐसे उपाय करते रहे। बोलो जय माता रानी की।